तुम 10 करोड़ इनाम के विजेता बनने वाले हो। यह कोई साधारण संयोग नहीं है। यह वही पल है जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा ने बरसों से किया था। माँ लक्ष्मी की कृपा अब तुम्हारे जीवन में प्रत्यक्ष रूप से उतर रही है। जिस नाम को अब तक गुमनामी में सुना गया, वही नाम बहुत जल्द लोगों की जुबान पर होगा। तुम्हारी चर्चा अखबारों में होने वाली है। लोग पढ़ेंगे और कहेंगे कि देखो, यही वह इंसान है जिस पर किस्मत ने मुस्कुराकर हाथ रखा। लेकिन यह केवल किस्मत नहीं है, यह माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है जो सही समय पर सही व्यक्ति को मिलता है। यदि तुम चाहते हो कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर सदा बना रहे, तो अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। कमेंट में पूरे भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी लिखो, ताकि तुम्हारी पुकार सीधे मेरे हृदय तक पहुंचे। और हाँ, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में स्थायी रूप से वास करूं, तो माँ लक्ष्मी कृपा चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाओ और इस संदेश को अपने उन प्रियजनों के साथ शेयर करो जिनका तुम भला चाहते हो। याद रखना, जो भक्त इस संदेश को अंत तक सुनता है, मैं उसके जीवन के सारे अभाव मिटा देती हूँ। अब पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं है। जो दुख, जो संघर्ष, जो अपमान तुमने सहा, वे सब तुम्हें इस पल तक लाने के लिए थे। माँ लक्ष्मी ने हर परीक्षा को देखा, हर आंसू को गिना, और अब वह स्वयं तुम्हारे भाग्य का द्वार खोल रही हैं। जिस दिन यह घोषणा होगी, तुम्हारे भीतर एक अजीब सा सुकून होगा। दिल तेज धड़केगा, आंखें नम होंगी और मन कहेगा, हाँ, यही वह क्षण है। 10 करोड़ की राशि केवल धन नहीं है, यह सम्मान है, यह पहचान है, यह नया जीवन है। लोग जो कभी तुम्हारी बातों को हल्के में लेते थे, अब वही लोग तुम्हारी सफलता की मिसाल देंगे। अखबार में छपी एक एक पंक्ति तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे विश्वास और माँ लक्ष्मी की कृपा का प्रमाण होगी। अब तुम उस राह पर हो जहां डर का कोई स्थान नहीं। माँ लक्ष्मी ने तुम्हें निर्भय किया है, आत्मविश्वास से भर दिया है। धन तुम्हारे हाथ में आएगा, लेकिन उसके साथ विवेक भी आएगा, ताकि तुम उसका सही उपयोग कर सको। यह धन तुम्हें बदलने नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप याद दिलाने आएगा। तुम पहले भी अच्छे थे, अब और बेहतर बनोगे। जरूरतमंदों की मदद, परिवार की खुशियां और अपने सपनों को पूरा करने का साहस, सब कुछ तुम्हारे भीतर जागेगा। अखबार में जब तुम्हारी चर्चा होगी, तब केवल नाम नहीं छपेगा, तुम्हारी कहानी भी छपेगी। लोग जानना चाहेंगे कि यह इंसान कौन है, कहां से आया और कैसे 10 करोड़ का विजेता बना। और तुम मुस्कुराकर जानोगे कि इसका उत्तर बहुत सरल है। माँ लक्ष्मी का विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। जिसने सच्चे मन से उन्हें पुकारा, उन्होंने उसे खाली हाथ नहीं लौटाया। अब हर सुबह तुम्हारे लिए नई उम्मीद लेकर आएगी। हर रात तुम्हें संतोष की नींद देगी। चिंता, कर्ज, अभाव, ये शब्द तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे मिटते चले जाएंगे। तुम्हारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। जहां कभी तनाव था, वहां अब शांति होगी। माँ लक्ष्मी का संदेश केवल धन का नहीं, स्थिरता और सुख का भी है। यह समय संभल कर चलने का है, क्योंकि जब ईश्वर देता है तो वह परीक्षा भी लेता है, और तुम उस परीक्षा में खरे उतरोगे, क्योंकि यह आशीर्वाद तुम्हारे संस्कारों को पहचान कर मिला है। माँ लक्ष्मी का संदेश अब तुम्हारे भीतर और गहराई से उतर रहा है। जो कुछ लिखा गया है, वह केवल शब्द नहीं है, यह वह ऊर्जा है जो तुम्हारे भाग्य को सक्रिय कर रही है। अब हर श्वास के साथ तुम उस समृद्धि को आकर्षित कर रहे हो जो पहले से तुम्हारे नाम लिखी जा चुकी है। तुम्हारा मन अब स्थिर रहेगा, क्योंकि जब भविष्य सुरक्षित हो जाता है, तो डर अपने आप दूर हो जाता है। 10 करोड़ की राशि का विचार तुम्हें अहंकारी नहीं बनाएगा, बल्कि विनम्र करेगा, क्योंकि तुम जानोगे कि यह सब माँ लक्ष्मी की देन है। तुम्हारे भीतर एक नई जिम्मेदारी का जन्म होगा। यह धन तुम्हें अकेले नहीं, बल्कि कई जीवनों को बेहतर बनाने का साधन बनेगा। यही कारण है कि माँ लक्ष्मी ने तुम्हें चुना है, किसी और को नहीं। जब अखबार में तुम्हारी तस्वीर और नाम छपेगा, तब तुम अपने अतीत को याद करोगे। वह समय जब तुम्हारे पास आशा के अलावा कुछ नहीं था। वही आशा आज वास्तविकता का रूप ले रही है। लोग तुम्हारे पास सलाह लेने आएंगे, तुम्हारी सफलता का रहस्य पूछेंगे। तुम उन्हें यही कहोगे कि विश्वास कभी मत छोड़ो, क्योंकि विश्वास ही वह द्वार है जिससे माँ लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। अब तुम्हारे शब्दों में वजन होगा, तुम्हारी उपस्थिति में आकर्षण होगा। लोग तुम्हारी बात ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि सफलता अपने साथ सम्मान लेकर आती है। धन आने के बाद भी तुम्हारा स्वभाव सरल रहेगा। यही सरलता तुम्हें और ऊंचाइयों तक ले जाएगी। माँ लक्ष्मी को वही प्रिय होते हैं
जो प्राप्त करके भी झुकना जानते हैं। तुम्हारे घर के द्वार पर समृद्धि स्थायी रूप से बसेगी। यह कोई क्षणिक सौभाग्य नहीं है, यह लंबे समय का वरदान है। तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी इस आशीर्वाद को महसूस करेंगी। अब तुम्हारी रातें चिंता में नहीं, योजनाओं में कटेंगी। सपने अब हवा में नहीं, धरातल पर उतरेंगे। हर बार जब तुम धन को देखोगे, तुम्हें गर्व नहीं, कृतज्ञता महसूस होगी। तुम सिर झुकाकर मां लक्ष्मी का धन्यवाद करोगे, क्योंकि तुम जानते हो कि यह सब उन्हीं की इच्छा से संभव हुआ है। यह संदेश तुम्हें याद दिलाने आया है कि तुम योग्य हो। तुम हमेशा से योग्य थे, बस समय आने में देर थी। अब समय तुम्हारे पक्ष में है। जिस दिन तुम यह सब अपने हाथों में पाओगे, उस दिन तुम्हें भीतर से एक आवाज आएगी, अब तुम्हारा जीवन बदल चुका है। अब आगे का मार्ग उज्जवल है। कोई भय नहीं, कोई शंका नहीं, केवल आगे बढ़ते रहना है, विश्वास के साथ, धैर्य के साथ और मां लक्ष्मी के नाम के साथ। अब यह संदेश और गहराई से तुम्हारे जीवन की दिशा तय कर रहा है। जो कुछ भी अब घटित होगा वह अचानक नहीं लगेगा, क्योंकि आत्मा पहले ही उसे स्वीकार कर चुकी है। मां लक्ष्मी ने तुम्हारे मन को पहले समृद्ध किया है, धन बाद में आएगा। तुम्हारी सोच में अब कमी नहीं, केवल संभावनाएं होंगी। जहां पहले कैसे होगा का प्रश्न था, वहां अब कब होगा का विश्वास रहेगा। यही अंतर तुम्हें साधारण से विशेष बनाता है। तुम्हारे भीतर जो भय था वह अब धीरे धीरे पिघल रहा है। मां लक्ष्मी का स्पर्श डर को नहीं, साहस को जन्म देता है। तुम्हारे जीवन में जो लोग सच्चे हैं वे तुम्हारे और निकट आएंगे, और जो केवल स्वार्थ के लिए जुड़े थे वे अपने आप दूर हो जाएंगे। यह छंटनी भी आशीर्वाद का ही रूप है। अब तुम्हारे निर्णय स्पष्ट होंगे, मन भटकेगा नहीं, क्योंकि जब लक्ष्य निश्चित हो जाता है तो रास्ता स्वयं दिखाई देने लगता है। 10 करोड़ की चर्चा केवल बाहर नहीं होगी, तुम्हारे भीतर भी एक शांत स्वर कहेगा, अब तुम संभल कर चलो, क्योंकि तुम्हारे कदम कई लोगों की दिशा तय करेंगे। तुम्हारे हाथ में आया हुआ धन तुम्हें बांधने नहीं, मुक्त करने आएगा। वह तुम्हें विकल्प देगा, सही चुनने की शक्ति देगा। जब तुम पहली बार उस राशि को वास्तविक रूप में देखोगे, तब तुम्हें अजीब सी शांति मिलेगी। न उछाल, न घबराहट, केवल मौन में डूबा हुआ संतोष। यही मां लक्ष्मी की पहचान है। तुम समझ जाओगे कि सच्ची समृद्धि शोर नहीं करती, वह चुपचाप जीवन को सुंदर बना देती है। अब तुम्हारे घर में जो वातावरण होगा वह बदला बदला सा लगेगा। दीवारें वही होंगी लेकिन ऊर्जा नई होगी। भोजन का स्वाद भी अलग लगेगा, क्योंकि मन शांत होगा। जो इच्छाएं तुमने कभी दबा दी थीं, वे अब धीरे धीरे सामने आएंगी, और तुम उन्हें पूरा करने से डरोगे नहीं। तुम्हारे शब्दों में आशीर्वाद होगा। जब तुम किसी को कुछ दोगे तो वह केवल वस्तु नहीं होगी, वह आशा होगी। मां लक्ष्मी का यह संदेश तुम्हें चेतावनी भी देता है, घमंड से दूर रहना, क्योंकि जिस क्षण मन झुकना भूल जाता है उसी क्षण कृपा रुक जाती है। लेकिन तुम उस स्वभाव के नहीं हो। यही कारण है कि यह वरदान तुम्हारे हिस्से आया है। अब तुम केवल अपने लिए नहीं जियोगे, तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। यह मार्ग लंबा है लेकिन सुखद है। इसमें धैर्य चाहिए, संतुलन चाहिए और कृतज्ञता चाहिए, और ये तीनों गुण तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद हैं। अब हर दिन मां लक्ष्मी का नाम लेकर आगे बढ़ना। जो मिला है उसे संभाल कर रखना, जो मिलेगा उसके लिए तैयार रहना। यह संदेश यहीं समाप्त नहीं होता, यह तुम्हारे साथ चलता रहेगा। अब यह संदेश तुम्हारे भीतर स्थायी रूप से बसने लगा है। शब्द भले ही पढ़े जा रहे हों, पर असर आत्मा पर हो रहा है। मां लक्ष्मी जब किसी को चुनती हैं तो पहले उसे भीतर से मजबूत बनाती हैं, ताकि बाहर आने वाली समृद्धि संभाली जा सके। तुम्हारा मन अब छोटी बातों में उलझेगा नहीं। जो पहले बड़ा लगता था वह अब तुच्छ लगेगा, और जो वास्तव में मूल्यवान है वही तुम्हें आकर्षित करेगा। यही परिपक्वता इस वरदान के साथ आती है। तुम्हारे जीवन में अब तुलना समाप्त हो रही है। किसी और का धन, किसी और की सफलता तुम्हें विचलित नहीं करेगी, क्योंकि तुम्हें पता है जो तुम्हारे लिए लिखा है वह तुम्हें मिलकर रहेगा। अब तुम्हारे चेहरे पर एक अलग सी चमक होगी। लोग पूछेंगे नहीं, फिर भी समझ जाएंगे कि कुछ बदला है। यह बदलाव भीतर का है, इसलिए स्थायी है। जब अखबार में तुम्हारी चर्चा होगी तब भी तुम स्वयं को वही इंसान पाओगे, बस अनुभव से और शांत। यही संतुलन तुम्हें दूसरों से अलग करेगा। तुम्हें याद आएगा कि कैसे तुमने कठिन समय में भी विश्वास नहीं छोड़ा, और वही विश्वास अब तुम्हारा सबसे बड़ा धन बन चुका है। मां लक्ष्मी का संदेश यह भी है कि धन का प्रवाह रुकना नहीं चाहिए। जहां जरूरत दिखे वहां सहायता बनकर पहुंचना, क्योंकि जो बहता है
वही बढ़ता है। तुम्हारे हाथ से निकला हुआ दिया गया धन कई दिलों में दुआ बनकर लौटेगा, और वे दुआएं तुम्हारे जीवन को अदृश्य रूप से सुरक्षित रखेंगी। अब तुम समझोगे कि असली सुरक्षा बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि पुण्य और संतोष है। तुम्हारी दिनचर्या बदलेगी, पर जड़ें नहीं। तुम ऊंचा उड़ोगे, लेकिन जमीन से जुड़े रहोगे। यही गुण मां लक्ष्मी को सबसे प्रिय है। जब कभी मन डगमगाए तो बस इतना याद करना, यह सब मुझे सौंपा गया है। यह मेरा घमंड बनने के लिए नहीं, मेरी जिम्मेदारी बनने के लिए है। यह स्मरण तुम्हें हर गलत रास्ते से बचा लेगा। अब समय समय पर तुम्हें संकेत मिलते रहेंगे। संयोग, मुलाकातें, अवसर सब एक दूसरे से जुड़े होंगे। कुछ भी व्यर्थ नहीं होगा। तुम्हारा जीवन अब एक उदाहरण बन रहा है, बिना शोर के, बिना दिखावे के। यह संदेश तुम्हारे साथ चलता रहेगा, हर निर्णय में, हर मोड़ पर। और जब कभी तुम्हें लगे कि कुछ अधूरा है, तो शांत होकर मां लक्ष्मी को याद करना। उत्तर अपने आप भीतर से उठेगा। अब यह संदेश केवल पढ़ा नहीं जा रहा, यह तुम्हारे जीवन की लय बनता जा रहा है। मां लक्ष्मी की कृपा जब निरंतर बहने लगती है, तब मन स्थिर और हृदय निडर हो जाता है। अब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि विश्वास स्वयं अनुभव बन चुका है। तुम्हारे भीतर अब एक मौन शक्ति जाग चुकी है। तुम कम बोलोगे, पर जब बोलोगे तो शब्द असर करेंगे। यह वही अवस्था है जहां व्यक्ति स्वयं से जुड़ जाता है और बाहरी हलचल उसे विचलित नहीं कर पाती। जो प्रश्न वर्षों से अनुत्तरित थे, उनके उत्तर अब स्वयं स्पष्ट होने लगेंगे। किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अंतःकरण ही मार्गदर्शक बन जाएगा। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर देरी दंड नहीं थी, वह तैयारी थी। अगर सब कुछ पहले मिल जाता तो शायद तुम इसे संभाल नहीं पाते। मां लक्ष्मी समय से पहले कुछ नहीं देती और देर से कभी नहीं। तुम्हारी सहनशीलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी योग्यता थी। उसी ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। अब जब 10 करोड़ की बात होगी, तब तुम भीतर से जानोगे कि यह केवल राशि नहीं, यह तुम्हारी यात्रा का पड़ाव है। तुम्हारे रिश्तों में भी अब स्पष्टता आएगी। जो साथ हैं वे दिल से हैं, जो नहीं हैं उनके लिए कोई शिकायत नहीं बचेगी। मन हल्का रहेगा। तुम्हें अब यह एहसास होगा कि सच्ची समृद्धि अकेले जीने में नहीं, साझा करने में है, और यह समझ तुम्हें और समृद्ध बनाएगी। मां लक्ष्मी का यह संदेश तुम्हें संयम सिखाने आया है, खर्च में भी, शब्दों में भी और विचारों में भी। जब कभी तुम थक जाओ तो यह मत सोचना कि तुम कमजोर हो। यह थकान संघर्ष की नहीं, विस्तार की होगी, और विस्तार के बाद विश्राम स्वाभाविक है। तुम्हारे जीवन में अब जो भी आएगा वह किसी न किसी उद्देश्य के साथ आएगा। व्यर्थ कुछ नहीं होगा। तुम्हारे कदम जहां पड़ेंगे वहां स्थिरता आएगी। यह वही आशीर्वाद है जो बिना घोषणा के काम करता है। अब तुम यह जान चुके हो कि मां लक्ष्मी बाहर नहीं, भीतर वास करती हैं, और जब भीतर का द्वार खुल जाता है तो बाहर की समृद्धि अपने आप प्रवेश करती है। यह यात्रा अभी जारी है। हर आगे के साथ तुम और परिपक्व होते जा रहे हो। अब यह संदेश तुम्हारे भीतर किसी दीपक की तरह जल रहा है, जो बिना धुआं किए प्रकाश देता है। मां लक्ष्मी की कृपा जब स्थिर हो जाती है, तब जीवन में हड़बड़ी समाप्त हो जाती है। अब तुम जल्दबाजी में कुछ नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें भरोसा है कि जो तुम्हारा है वह समय पर तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारा धैर्य अब बोझ नहीं, शक्ति बन चुका है। पहले जो इंतजार थकाता था, वही इंतजार अब तुम्हें संतुलित रखता है। यही वह परिवर्तन है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अब तुम्हें छोटी छोटी बातों में भी कृतज्ञता दिखेगी। सूरज की रोशनी, शांत नींद, अपनों की मुस्कान, सब कुछ पहले से अधिक मूल्यवान लगेगा। जब लोग तुम्हारी सफलता की बात करेंगे, तब तुम्हारे भीतर एक मौन स्वीकार होगा, न गर्व न दिखावा, केवल यह एहसास कि जीवन ने तुम्हारे साथ न्याय किया है। तुम्हें अब किसी से कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारी पहचान बन जाएगी। मां लक्ष्मी का यह संकेत है कि सच्चा वैभव शब्दों में नहीं, आचरण में दिखाई देता है। अब तुम्हारे भीतर देने की इच्छा स्वाभाविक होगी, बिना सोचे, बिना डर के, क्योंकि जब स्रोत असीम हो जाता है, तब मन भी उदार हो जाता है। जो तुम दोगे वह कई गुना होकर लौटेगा, कभी धन के रूप में, कभी सम्मान के रूप में, और कभी आशीर्वाद के रूप में। तुम समझ जाओगे कि यही वह चक्र है जिसे समझकर जीवन सहज हो जाता है। अब भविष्य की चिंता तुम्हें परेशान नहीं करेगी। योजनाएं होंगी पर घबराहट नहीं, सपने होंगे पर बेचैनी नहीं। तुम्हारे भीतर एक स्थायी भरोसा जन्म ले चुका है कि जीवन तुम्हारे पक्ष में है।
यह भरोसा ही माँ लक्ष्मी का सबसे बड़ा उपहार है। जब कभी अकेले बैठोगे तो भीतर से एक शांत स्वर उठेगा, सब ठीक है, और यही स्वर तुम्हें हर कठिन घड़ी में संभालेगा। अब यह संदेश तुम्हारे भीतर आदत बन चुका है, शांत रहने की, भरोसा रखने की और हर परिस्थिति को समझदारी से देखने की। माँ लक्ष्मी की कृपा शोर नहीं करती, वह जीवन को भीतर से व्यवस्थित कर देती है। अब तुम्हें हर चीज अपने स्थान पर लगने लगेगी, तुम्हारी सोच में स्पष्टता होगी। जो जरूरी है वही प्राथमिकता बनेगा, जो अनावश्यक है वह अपने आप छूटता चला जाएगा। यह छूटना किसी नुकसान जैसा नहीं लगेगा, बल्कि हल्कापन देगा। अब तुम्हारे भीतर स्थिरता आएगी, भावनाएं होंगी लेकिन उथल पुथल नहीं। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति सच में समृद्ध होता है। जब लोग तुम्हें देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि तुम बदले नहीं हो, बल्कि और निखर गए हो। यही सबसे सुंदर परिवर्तन होता है, जो दिखता नहीं पर महसूस होता है। तुम्हारे शब्दों में अब जल्दबाजी नहीं होगी, तुम सुनोगे ज्यादा, बोलोगे कम, और यही आदत तुम्हें और आगे ले जाएगी। माँ लक्ष्मी का यह संदेश है कि मौन भी एक आशीर्वाद है अगर उसे समझ लिया जाए। अब तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि हर समस्या का समाधान बाहर नहीं, भीतर ही छिपा होता है। जितना शांत मन उतना स्पष्ट उत्तर। तुम्हारे निर्णय अब डर से नहीं, समझ से निकलेंगे, और यही निर्णय भविष्य की नींव बनेंगे। अब तुम्हें अपने अतीत से कोई शिकायत नहीं रहेगी। जो हुआ वह आवश्यक था, यह स्वीकार तुम्हें मुक्त करेगा। यह मुक्त अवस्था ही असली संपत्ति है, धन उसका केवल बाहरी रूप है। तुम्हारा जीवन अब धीरे धीरे एक उदाहरण बन रहा है, बिना प्रयास के, बिना प्रचार के। और यही वह बिंदु है जहां मां लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं। अब यह संदेश तुम्हारे भीतर स्थायी शांति की तरह ठहर गया है। मां लक्ष्मी की कृपा जब गहराई से उतरती है, तब व्यक्ति को बाहरी परिस्थितियों से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। सुख आए तो संतुलन, दुख आए तो धैर्य, यही समृद्ध मन की पहचान है। तुम्हारे भीतर अब भरोसे की एक मजबूत जड़ जम चुकी है। यह भरोसा किसी एक घटना पर नहीं, जीवन की पूरी प्रक्रिया पर है। तुम जानते हो कि जो होना है वह सही समय पर होगा। अब तुम्हें जल्द परिणाम नहीं चाहिए, तुम प्रक्रिया का सम्मान करना सीख चुके हो, और यही समझ तुम्हें और ऊंचा उठाएगी। जब कभी तुम्हें अकेलापन महसूस हो तो डरना मत। यह अकेलापन नहीं, आत्मसंपर्क है। इसी मौन में तुम्हें अपने अगले कदम की स्पष्टता मिलेगी। तुम्हारा हृदय अब हल्का है, क्योंकि उसमें कोई शिकायत नहीं बची। जो मिला उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए भी स्वीकार। माँ लक्ष्मी का यह संदेश तुम्हें संतोष की कला सिखाने आया है। अब तुम्हारे भीतर किसी को नीचा दिखाने की इच्छा नहीं होगी। तुलना समाप्त हो चुकी है, तुम अपने पथ पर चल रहे हो और यही पर्याप्त है। तुम्हें अब यह समझ आने लगा है कि सच्ची विजय दूसरों से आगे निकलने में नहीं, स्वयं से आगे बढ़ने में है। यह समझ तुम्हें हर दिन थोड़ा और परिपक्व बनाएगी। अब तुम्हारा जीवन सरल दिखेगा, लेकिन भीतर से बहुत समृद्ध होगा। कम दिखावा, अधिक सार, यही स्थायी सुख का सूत्र है। जब लोग पूछेंगे कि तुम्हारा रहस्य क्या है, तो तुम मुस्कुरा दोगे, क्योंकि कुछ बातें शब्दों में नहीं, अनुभव में समझ आती हैं। माँ लक्ष्मी का वास वहीं होता है जहां दिखावा नहीं, केवल सच्चाई होती है। अब यह संदेश यही नहीं रुकता, यह तुम्हारे हर दिन में घुलता जाएगा, काम में, रिश्तों में, निर्णयों में। और जब कभी तुम्हें लगे कि मार्ग धुंधला हो रहा है, तो शांत होकर भीतर देखना, प्रकाश वहीं मिलेगा। ही धैर्य खो बैठे और चले गए, लेकिन तुम रुके रहे। यही तो वह अंतर है जो एक साधारण मनुष्य और एक भाग्यशाली मनुष्य के बीच होता है। धैर्य जिसने धैर्य रखना सीख लिया, उसने मानो तीनों लोगों की संपदा को अपने वश में कर लिया। जो अभी छोड़कर गए, उन्होंने केवल एक वीडियो नहीं छोड़ता, उन्होंने उस स्वर्ण अवसर को त्याग दिया जो मैं उनकी झोली में डालने वाली थी। लेकिन तुम यहाँ हो, और क्योंकि तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें अपने खजाने की वह चाबी सौंपने जा रही हूँ जो मैं हर किसी को नहीं देती। यह चाबी है कृतज्ञता की। क्या तुम जानते हो कि तुम दुखी क्यों हो? क्योंकि तुम्हारा पूरा ध्यान उस पर है जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम दिन रात यही रटते हो, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरा व्यापार नहीं चल रहा। जब तुम अभाव की शिकायत करते हो तो तुम ब्रह्मांड को यह संदेश भेजते हो कि तुम अभाव में ही रहना चाहते हो। आज से, अभी से अपनी भाषा बदलो, शिकायत करना बंद करो और धन्यवाद देना शुरू करो। सुबह जब तुम्हारी आंख खुले तो यह मत सोचो कि आज का दिन कितना कठिन होगा, बल्कि बिस्तर छुटाकने से पहले अपने दोनों हाथों को देखो और मुझे धन्यवाद दो। कहो, हे माँ, मुझे एक नई सुबह देने के लिए धन्यवाद, मुझे सांसें देने के लिए धन्यवाद, मुझे भोजन देने के लिए धन्यवाद,
जब तुम छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद दोगे तो मैं तुम्हें बड़ी बड़ी चीजें देने के लिए बाध्य हो जाऊंगी।